हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन कब होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के लिए लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने फॉर्म डाला था। इन लोगों के 500-500 रुपए वसूल किए गए थे, यह कह के कि 100 रुपया एग्जाम का लेकर 400 रुपया रिटर्न किया जाएगा। सरकार ने इस रुपए से कितना रुपया बना लिया होगा, ये आप कल्पना तो मत ही कीजिए, क्योंकि वो आपका मुद्दा है नहीं। जो मूल मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि एग्जामिनेशन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था, पूरे के पूरे जितने भी शिक्षक थे उन लोगों ने जब यूट्यूब पे एक बढ़िया माहौल बनाया था रेलवे के खिलाफ, तो रेलवे ने पिछले साल थक हार के एक डेट दी थी। उन्होंने डेट दी थी कि दिसंबर के बाद रेलवे की एग्जामिनेशन शुरू होगी। और इसी में सबसे पहले क्या हुआ था कि जो नॉन टेक्निकल कैटेगरी था उसमें एग्जामिनेशन हुआ, टेक्निकल कैटेगरी में एग्जामिनेशन हुआ, और एनटीपीसी एनटीपीसी तो 6 फेज होने के बाद इतना लटक लटक के 6 फेज पहले तो हुआ। दूसरी बात कि लोगों को इतना दूर दूर फेंका गया जैसे एग्जाम लेने के लिए नहीं, एग्जाम छोड़वाने के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल तो ये फॉलो कर नहीं सकते थे शायद, इसलिए इन्होंने क्या किया कि बच्चों के सेंटर को ही इतना दूर फेंक दिया। लखनऊ के बच्चों को भेज दिया दिल्ली, दिल्ली के बच्चों को भेज दिया पटना, पटना के बच्चों को भेज दिया लखनऊ। मतलब इस तरीके से लोगों को घुमा दिया कि लोग खुद ही नहीं जाएंगे तो भीड़ होगी कहां से। मतलब प्रोटोकॉल तो इस कदर बनाया गया कि लोगों ने एग्जाम छोड़ ही दिया। दूसरी बात, अभी 6ठे फेज के बाद 7वें फेज, 8वें फेज, 9वां फेज कब होगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोविड अपने पिक पे है। लेकिन ये तो कहा जा सकता था ना कि पॉसिबल डेट कब होगा। जब पिछली बार पॉसिबल डेट बता दी गई तो इस बार पॉसिबल डेट बताने में क्या जा रहा है। खैर चलिए, हम लोग अगर अपने मन से भी लगाएं अगर खबर, तो अभी ये खबर आई है कि जून में कोविड का असर हो जाएगा कम। थर्ड जो आने वाला है वेब, उसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि देश लगातार कोविड को हरा रहा है। और अगर इस बार हम लोगों ने अच्छा काम किया है तो शायद थर्ड वेव आएगा भी नहीं, ये भी संभवतः क्लियर है। लेकिन खैर जो भी हो, जो होगा वो देखा जाएगा, भविष्य किसने देखा है। लेकिन जो संभावना बन रही है एनटीपीसी 7वें, 8वें और 9वें फेज को लेकर, वो संभावना यही है कि जुलाई के पहले तक एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। मतलब 1 से 1.5 महीने में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा ली जाएगी। और जैसा कि रेलवे बोर्ड के सूत्रों के हवाले से खबर है, वो खबर यही है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन भी जुलाई के जस्ट बाद होने वाली है। मतलब बहुत जल्द एग्जामिनेशन हो जाने वाली है। ये भी अब क्लियर हो चुका है मित्रों। इन चीजों को आप समझ लीजिए कि रेलवे की एग्जामिनेशन जो की होने वाली थी वो जुलाई के महीने में कभी भी हो सकती है। और अगर जुलाई में ये नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर से पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद 4 बड़े-बड़े एग्जामिनेशन है। एसएससी के एग्जामिनेशन पड़े बैठे हैं, बैंकिंग के एग्जामिनेशन पड़े बैठे हैं, और भी कई सारे एग्जामिनेशन पड़े बैठे हैं। तो सीधा सा मतलब है कि जुलाई में अगर रेलवे ने ये नहीं शुरू किया तो फिर समझ लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2024 के पहले सरकार रिजल्ट नहीं दे पाएगी। ये अभी की सबसे बड़ी न्यूज है। आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन जुलाई में होनी चाहिए, और यदि जुलाई में नहीं होती है तो संभवतः यह एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर के बाद ही हो, क्योंकि उसके बाद का सारा स्लॉट एसएससी और बैंक को दिया गया है। दूसरी बात कि रेलवे को खुद भी एनटीपीसी का पूरा एग्जाम करवाना है। अभी लगभग 30 लाख ऐसे बच्चे बचे हैं जिन्होंने एनटीपीसी का एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं। ठीक है, तो जब इतनी बड़ी आबादी की परीक्षा लेना बाकी है तो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में कितना देर बाकी है। लेकिन एक चीज तय है कि अगर जुलाई में नहीं हुआ एग्जाम तो संभवतः सितंबर अक्टूबर तो करेगा ही पार। फिलहाल इतना ही। आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती बोले थे।